जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेनों में ब्रेक कैसे लगाया जाता है। क्योंकि आप सबों के सामने ये बहुत ही बड़ी जो है एक मिस्ट्री बन के सामने रहता होगा कि ट्रेन में किस प्रकार से ब्रेक लगाया जाता है। क्या हम लोग जिस प्रकार से अपनी साइकिलों में, मोटरसाइकिलों में या 4 चक्के की गाड़ी में या 10 चक्के की गाड़ी में जो ब्रेक लगाते हैं, क्या सेम प्रोसेस होता है ट्रेनों में ब्रेक लगाने का, या फिर ट्रेन में ब्रेक लगाने का कोई अलग सा प्रोसेस है, उसका यूनिक सा प्रोसेस है। इस पर हम बातें करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी बातें करने वाले हैं कि यदि चलती हुई ट्रेन में कोई व्यक्ति अगर भूकंप मार देता है तो भूकंप मारने के बाद ट्रेन को रोक देना मजबूरी ड्राइवर को बन जाता है, या फिर उसको इग्नोर करते हुए गाड़ी को आगे की ओर लेकर बढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी बातें करने वाले हैं कि जब किसी ट्रेन में, किसी डब्बे में भूकंप मारा जाता है तो ड्राइवर को गाड़ी रोक देना मजबूरी बन जाता है। और उसके बाद ये भी देखेंगे कि उसको जो है सो 3 छोटे छोटे हॉर्न बजाना पड़ता है। इसके पीछे का कारण क्या है, वो आखिर जीआरपीएफ, पुलिस, टीटी वगैरह को क्या संकेत देना चाहते हैं 3 छोटे छोटे हॉर्न बजा करके, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको जो है सो बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको भूकंप के बारे में ही बताते हैं, उसके बाद ब्रेक सिस्टम को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, तो ये भूकंप लगाने वाला चेन पुलिंग है। क्योंकि जिस डब्बे में आप लोग बैठते हैं उस डब्बे के हर एक जो है सो सीट के आगे जो है सो एक भूकंप जो है सो इस प्रकार का चेन पुलिंग होता है। अगर आप इसको जैसा पकड़ के नीचे की ओर खींच देते हैं तो वो चलती हुई गाड़ी जो होती है वो रुक जाती है, क्योंकि इसमें जो है सो ब्रेक लगाने की जो सिस्टम है उस पर आधारित है। तो इसको हम ब्रेक सिस्टम जब बताएंगे तो उस वक्त जो है सो इसके बारे में समझाएंगे। लेकिन फिलहाल आप इसको समझिए कि जब भी आप इस प्रकार के भूकंप को, जो चेन पुलिंग है, उसको खींच देते हैं तो ट्रेन रुक जाती है और ड्राइवर को रुकना ये मजबूरी बन जाता है। इधर देखिए, उसी का दूसरी फिगर है ये। इस प्रकार से भी जो है सो ये भी क्या है, तो चेन पुलिंग है। इसको भी खींच देने से ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन का भी देखिए यहाँ पे बनाए हुए हैं। अभी रुकती किस प्रकार के हैं वो समझते हैं। और रुकने के बाद जो है सो ड्राइवर जो होती है, लोको पायलट जो होती है, वो 3 छोटे छोटे हॉर्न बजाते हैं। वो हॉर्न बजा करके ट्रेन के अंदर जो जीआरपीएफ होते हैं, टीटी होते हैं, पुलिस वगैरह होते हैं, उनको संकेत ये देना चाहते हैं कि इस ट्रेन में जो है सो भूकंप लगाया गया है, जो अनावश्यक रूप से लगाया गया है। अगर आप देखिए कि बाहर कोई व्यक्ति उतर के जा रहा है तो उसको पकड़िए और उसको दंड दीजिए रेल नियम के अनुसार। क्योंकि बेवजह भूकंप लगाना जो है सो दंडनीय अपराध माना जाता है। जब तक कि आपका कोई कीमती सामान ना गिर जाए, कोई जो है सो जैसे आपका बैग ना गिर जाए, मोबाइल ना गिर जाए, लैपटॉप वगैरह कुछ ऐसे जो है सो बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत बड़ी जो है सो कीमती चीज़ ना गिर जाए, तब तक आप भूकंप नहीं लगा सकते। इससे पहले अगर कोई छोटी मोटी बातों के लिए, या फिर मान लेते हैं कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपको जो है स्टेशन से पहले उतरना है और आप भूकंप मार के और उसके बाद उतर के जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर पुलिस वाले, जीआरपीएफ वाले आपको पकड़ लेते हैं तो आपको दंड के भागीदारी बनना पड़ेगा। क्योंकि उस वक्त जो है सो आपको 10,000 रुपये तक का जो है सो जुर्माना लगाया जा सकता है, 10,000 रुपये तक का, या फिर 3 माह का जो है सो आपको जेल भी हो सकता है। ये रेल नियम के अनुसार जो है सो ये कहा गया है। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस डिब्बे में जो है सो आप एक और चीज़ देखे होंगे कि जिस बोगी में, जिस डब्बे में भूकंप मारा जाता है उस बोगी में जो है सो एक लाइट होता है इस जगह पे। तो इस लाइट को जो है सो उस वक्त जल जाता है। जब भी भूकंप मारा जाता है तो उस डब्बे की जो लाइट होती है वो यहाँ पे लगा हुआ होता है, वो जल जाता है। यहाँ पर भी देखिए, इस डब्बे में भी यहाँ पर लाइट लगा हुआ है। यहाँ क्या होता है कि ये जल जाता है और इससे सिग्नल मिल जाता है कि पूरे बोगी में, यानी कि जितने भी डब्बे हैं उन डब्बों में से किस डब्बे में खास करके भूकंप मारा गया है, वो इस लाइट, जलती हुई लाइट से पता चलता है। और उस डब्बे में जाकर के जीआरपीएफ जो होते हैं, टीटी वगैरह जो होते हैं, पुलिस जो होते हैं, वो जाते हैं और चेक करते हैं कि कोई व्यक्ति इस डब्बे से निकल तो नहीं रहा। अगर निकल रहा होगा तो उसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन आज के समय में बहुत ही बड़े शातिर लोग होते हैं जो अच्छे से पहले भूकंप मार देते हैं। सीटी का वो जो है सो बजाना जो होता है, ड्राइवर को वो बजा के ख़त्म कर देते हैं। जीआरपीएफ वगैरह जो वेट कर लेते हैं, तब जब चलना शुरू होता है तब जाकर के जो भूकंप मारता है वो व्यक्ति फटाक से नीचे उतरता है और फटाक से भाग जाता है। लेकिन कई बार जो होता है सो कुछ व्यक्ति पकड़ा जाते हैं तो उसको जो है सो दंड देना पड़ सकता है या फिर जेल उसका हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि ये अलार्म भी लगा हुआ होता है जहाँ पे ये भूकंप मारा जाता है। चलिए अब इसके बाद आगे समझते हैं ब्रेक सिस्टम के बारे में।
तो ट्रेन में जो ब्रेक लगाने की जो सिस्टम में है ना, प्रणाली जो है इसका अलग होता है। जिस प्रकार से हम लोग अपने बाइक में, मोटरसाइकिल में या कार में ब्रेक लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ब्रेक आपका ऑलरेडी हटा हुआ होता है। यानी कि हम लोग जो वाहन चलाते हैं उसमें ब्रेक हटा हुआ रहता है और सामने कोई व्यक्ति आ जाता है तो उस वक्त हम कहते हैं कि ब्रेक मारते हैं, यानी ब्रेक लगाते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जो है सो IAS के एग्जाम में जो है सो पूछा गया था, यूपीएससी के एग्जाम में इंटरव्यू के दौरान, कि अगर मान लेते हैं कि एक कैंडिडेट से पूछा गया कि आपके सामने जो है सो एक तरफ से आपकी पत्नी आ रही है और दूसरी तरफ से आपकी माँ आ रही है, और आप जो है सो बाइक चला करके जा रहे हैं और दोनों के दोनों आपके सामने आ रहे हैं और आप जो है सो लगभग 60-70 के स्पीड में हैं, तो सबसे पहले आप किनको मारिएगा? ऐसा पूछा गया क्वेश्चन। तो वो व्यक्ति जो है वो कहते हैं कि माँ को तो बचा लेंगे, पत्नी को ही मार देंगे। तब फिर उसको वो जवाब देते हैं, इंटरव्यूअर जो उनको जवाब देते हैं कि भाई आप पहले ब्रेक को मारिएगा, पत्नी को नहीं मारिएगा। यहाँ पर आपका जवाब गलत हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे कहते हैं कि ब्रेक मारना मतलब ब्रेक को लगाइएगा आप पहले, पत्नी को नहीं मारना है। पर ट्रेन के दृष्टिकोण से जब देखिएगा तो यहाँ पे ब्रेक लगाना नहीं बल्कि ब्रेक हटाना होता है, क्योंकि इसमें ब्रेक जो होता है वो ऑलरेडी लगा हुआ होता है। क्योंकि ये काफ़ी वजनदार ट्रेन जो होती है ना, वो काफ़ी वजनदार होती है। ऐसी परिस्थिति में अगर ब्रेक को हटाया हुआ रहेगा और जो पटरी होती है वो स्लोपिंग होता है, तो उस वक्त जो है सो वो स्लोप करके आगे ट्रेन बढ़ सकती है। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें देखिए एक ब्रेक शू भी लगा हुआ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही क्या है, तो ये ब्रेक शू है। इस ब्रेक शू से क्या होता है कि दोनों ओर से इस चक्के को दाब के रखा जाता है ताकि आगे ये बढ़ने ना पाए। और जब भी ट्रेन को स्टार्ट किया जाता है, मतलब आगे की ओर बढ़ाया जाता है, तो इस ब्रेक शू को ड्राइवर के द्वारा जो है सो हटाया जाता है। ब्रेक शू क्या किया जाता है? ड्राइवर के द्वारा हटाया जाता है। और हटता कैसे है? तो ड्राइवर के द्वारा इसमें जो है सो कंप्रेशन दिया जाता है। कंप्रेशन कैसे दिया जाता है? चलिए यहाँ पर देख लीजिए इस फिगर को आप थोड़ा सा देखिए। ये ड्राइवर है ना, तो ये क्या करते हैं, यहीं से जो है सो उसमें कंप्रेशन देने का काम करते हैं, मतलब उस पाइप में हवा देने का काम करते हैं। कौन सी पाइप है? तो उस पाइप को भी ज़रा देख लीजिए आप फिगर में यहाँ से। हाँ, ये देखिए ये पाइप है। इस पाइप में क्या होता है कि वो हवा कंप्रेशन देने का काम करता है और इसी पाइप के माध्यम से जो है सो वो चक्के तक जो है सो जो ब्रेक शू आप देख रहे हैं वहाँ तक जो है सो कंप्रेशन पहुँचता है। और उस कंप्रेशन के द्वारा जो है सो जो ब्रेक शू चक्के को, अर्थात वो जो व्हील था उसको पकड़ के जो रखा हुआ था उसको क्या करते हैं, तो वो छोड़ देते हैं। ब्रेक शू उस चक्के को छोड़ देते हैं और धीरे धीरे ट्रेन आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। तो ये कब होता है? कंप्रेशन के द्वारा। जब ये ड्राइवर जो है सो उसको उसमें कंप्रेशन डालते हैं, उसके बाद जो है सो गाड़ी आगे बढ़ती है। लोकोमोटिव से जो लोको पायलट के द्वारा उसमें कंप्रेशन दिया जाता है पाइपों के द्वारा, वो कंप्रेशन जो है वो 5 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से जो है सो आगे की ओर बढ़ता है। और यह जो ब्रेक शू इसमें लगा हुआ, ये ब्रेक शू जो है सो 5 mm जो है सो इसके पीछे हट जाता है, यानी कि चक्के को छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है ये चक्के आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जनरल बोगी में खास करके देखने को मिल जाता है कि उसमें जो है सो उसका जो है सो भार कुछ ज़्यादा होता है, उसमें वजन कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि जो जनरल बोगी होते हैं उसमें अनलिमिटेड व्यक्ति जो है सो बैठे हुए रहते हैं, जिसके कारण कई बार क्या होता है कि यही ब्रेक शू जो है वो घिसा जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही घिसा जाते हैं। और ज़्यादा घिसा जाने के कारण उसमें गंध भी उत्पन्न होने लग जाता है, क्योंकि कई बार आपने उसका सिसकारी मारते हुए आवाज़ सुने होंगे कि जब भी ट्रेन रुकती है ना, तो आप इस प्रकार का आवाज़ सुने होंगे, इस प्रकार से जो है सो आवाज़ सुने होंगे। तो इसमें रीज़न यही है कि यही जो ब्रेक शू जो है वो खिसाते रहता है, इसके कारण ऐसा होता है। पहले के समय में जो ये ब्रेक शू बना हुआ करता था ना, वो यहाँ से देख लीजिए, ये पहले के समय बिफोर हमने बोले हैं कि कास्ट आयरन का बना हुआ करता था, जो ज़्यादा घिसा जाता था। और घिसा जाने के कारण जो है इस ब्रेक शू की लाइफ टाइम जो हुआ करता था, यानी कि इसका जो ड्यूरेशन हुआ करता था चलने का, वो बहुत कम होता था, ये जल्दी ही खिया जाता था। लेकिन इसमें अब जो प्रयोग किया जाने लगा है आफ्टर, यानी कि कंपोजिट इसमें मटेरियल का जो है सो इस्तेमाल किए जाने लगा है, जिसमें फाइबर और एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है, जो कि इसमें बहुत ही मजबूती के साथ उसको पकड़े हुए रहते हैं। ये देखिए यही है आपका ब्रेक शू जो चक्के में लगाया जाता है, ट्रेनों के चक्के में, और इसी के द्वारा जो है उसमें ब्रेक मारा जाता है। समझ गए ना इतना बात? अब थोड़ी सी और हम आपको बताने की प्रयास करें कि इसमें जो देखिए 2 पाइप जो लगी हुई होती है, वो ड्राइवरों के द्वारा यहीं से जो है सो इसमें हवा भरने का काम, ये जो दोनों ड्राइवर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं आप देख पा रहे हैं, ये दोनों क्या करते हैं कि जब भी उसमें ब्रेक लगाने की काम होता है, तो उसमें से जो कंप्रेशन में जो हवा डाले हुए रहते हैं, वो डाले हुए हवाओं को जो है सो निकाल देते हैं। और निकालने के कारण जब गाड़ी रुकती है तो उस वक्त जो है सो सी करते हुए जो है सो उसमें से आवाज़ निकलती है। कई बार आपने ऐसा सुने भी होंगे।
तो उस वक्त जो है सो उसमें से हवा निकाली जाती है। लेकिन जब कभी भी ट्रेन रुकी हुई है, रुकी हुई अवस्थाओं से जब उसको स्टार्ट करना होता है, आगे की ओर बढ़ना होता है, तो उसमें क्या होता है कि ब्रेक शू को हटाना पड़ता है। तो ब्रेक शू को हटाने के लिए उसमें कंप्रेशन डाल के उसमें हवा डाला जाता है। जब हवा डालते हैं तो वो जो ब्रेक शू होती है वो चक्के को छोड़ देते हैं, यानी कि जो पकड़े हुए जो होते हैं ये चक्के को, वो धीरे 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 करके छोड़ देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 mm जो है सो पीछे हटता है, फिर ब्रेक लगाने के बाद जो है सो 5 mm इसमें चिपक जाते हैं और गाड़ी जो होती है वो रुक जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक बात समझाने की कोशिश से करना है कि इस पाइप के द्वारा, ये जो नीचे वाला जो पाइप है, इससे कंप्रेशन डालने का काम करते हैं, जो किसके नाम से जाना जाता है, तो ये ब्रेक पाइप के नाम से जाना जाता है। और इसी में कंप्रेशन डालने के बाद चक्का में जो है सो ब्रेक लगता है और ब्रेक छूटता है। लेकिन कई बार आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आता होगा कि भूकंप लगाने के बाद गाड़ी को रुकना मजबूरी है लोको पायलट का, या फिर चाहे तो वो आगे की ओर बढ़ता रहेगा, गाड़ी नहीं भी रोक सकता। तो वो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, आप जितना भी चाहे भूकंप लगाते रहे, हर डब्बे में क्यों ना भूकंप लगाते रहे, उसके बावजूद भी ड्राइवर अगर चाहेगा गाड़ी खींच लेने का तो वो खींच लेंगे, गाड़ी नहीं रोकेंगे। क्यों नहीं रोकेंगे? उसका रीज़न ये है कि इसमें दो पाइप जो लगा हुआ रहता है, तो एक भूकंप से जुड़ा हुआ होता है, तो जिसको आप भूकंप मारने के बाद उसकी जो हवा जो है वो पास कर देते हैं, मतलब उसका जो कंप्रेशन है वो आप ख़त्म कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्रेक शू जो है वो चिपक जाता है। लेकिन ड्राइवर के पास एक और जो है सो ऑप्शन रहता है, जो क्या कहलाता है, तो फीडर पाइप कहलाता है। इस फीडर पाइप के मदद से जो है सो वो फिर से उसमें क्या करेंगे, हवा डालेंगे और गाड़ी रफ्तार के रफ्तार ही रहेगा। आप कितना भी प्रयास कर लेंगे, आप गाड़ी नहीं रोक सकते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ गए। अब इसके बाद देख लीजिए, आपके सामने 2 ट्रेन का इंजन लगा हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पहले इंजन ऐसा हुआ करता था जिसमें काफ़ी मात्रा में जैसे धुआं निकला करता था, जो कि जो है सो वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता था। इस ट्रेन को जो है सो एल्को लोकोमोटिव के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसमें जो है सो ज़्यादा धुआं निकलने के कारण वायु प्रदूषण ज़्यादा हुआ करता था, जिसके कारण आप देखते होंगे कि इस पटरी के जो रेल लाइन होती है उसके किनारे किनारे जो ब्रिज होते थे वो सब जो है सो मुरझाए हुए रहते थे, काले काले जो है सो उस पर जो है सो मतलब उस पर हरियाली नहीं देखने को मिलता था। लेकिन इसी को अभी के समय में कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो है सो बिजली पे चलने वाली ट्रेन लेकर के आया गया है। इसको EMD लोकोमोटिव कहते हैं और इसमें धुआं नहीं निकलता है। उसके बाद देखिए आगे, आप इस प्रकार के जो इंजनों को देखे होंगे, इसी इंजन को हम क्या कहते हैं, तो लोकोमोटिव के नाम से ये जाना जाता है। ये जितने भी ट्रेन के इंजन आप देख पा रहे हैं, ये लोकोमोटिव के नाम से जाना जाता है। अब इन सारे लोकोमोटिवों में क्या अंतर है, इसका कलर अलग अलग देने का रीज़न क्या है, ये हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेते हैं और ढेर सारा कॉमेंट करते हैं कि हमें अगला पार्ट भी इसका चाहिए, क्योंकि इसके बारे में अंतर क्या है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। इसमें हम ये बताएंगे कि व्हाइट कलर का लोकोमोटिव बनाने का रीज़न क्या है, इसमें कौन सी इसको जो है सो कहाँ लगाया जाता है। तो थोड़ा सा हम हिंट दे दें कि ये देखिए व्हाइट कलर का जो भी होता है ना इंजन, ये सब एक्सप्रेस गाड़ी में लगाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं शताब्दी एक्सप्रेस हो गया, उसके बाद आप सुपर फास्ट वाला ट्रेन देख सकते हो, वहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये ब्राउन रेड कलर का जो है सो सवारी गाड़ी में भी देखने को मिल जाता है, मालगाड़ी में भी देखने को मिल जाता है, ये भी सवारी गाड़ी में भी। तो इसके पीछे अलग अलग कलर देने का रीज़न क्या है, ये हम अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। इस वीडियो में आप अधिक से अधिक कमेंट करें और अगले पार्ट आने का डिमांड करें, तो हम अगले पार्ट जरूर लेकर के आएंगे। हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।